नमस्कार, मैं सोनिका जियाल और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज मीडिया चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं हर राज्य से जुड़ी सामाजिक, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरें। दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालू झंडा में खनन माफिया का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। आपको बता दें, इसमें लोगों ने कहा कि खनन माफियाओं की वजह से हमारी जमीनें बह चुकी है, जमीनों का कटाव अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया पहले तो रात को नदियां नालों में खनन का काम करते थे, लेकिन अब दिन के उजालों में भी लगे रहते हैं, जिस पर कालू झंडा के लोगों ने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई कि जमीनों को बचाया जाए और खनन माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरा नाम हर्ष मेहता है, गाँव पूरावाड़ा। हमारे गांव में माइनिंग का जो लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रही है। मेरी नबूस नदी में ज़मीन है, मेरा 15 लाख का पर्सनल निजी पैसे से लगाया हुआ डंगा वो सारा वॉश आउट हो गया खनन की वजह से। वो सारे हमने क्रेट वायर लगाए थे, वो सब लटक गए और वो सब इस नदी में ख़त्म हो गया। और मेरी 1-1.5 बीघा ज़मीन जो है वो मतलब बैगी है और बाकी 10 बीघा जो है वो बहने की कगार पे। तो हमने ये सारे मुद्दे जो है खनन का, हमने एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीसी साहब, एमओ साहब, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, जबकि हमारा लॉस हुआ है। और हम मतलब जो अन्नदाता है, किसान है, वो दर दर के ठोकरे खा रहा है। और जो माइनिंग कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, वो आराम से घर में बैठे हैं और बोलते हैं हमारे को कोई रोक के बताए, अगर तुम्हारे में इतना दम है तो रोक के बताओ। तो हमारे अधिकारी जो अफसर हैं वो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अन्नदाता के मतलब हम अपनी बात भी नहीं रख पा रहे कहीं पे। जो अन्नदाता है वो दर दर के ठोकरे खा रहा है और जो चोर है, जो खनन कर रहा है, वो शाही मतलब बढ़िया अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो हमारी सुनवाई, हम तो यही सरकार से अपील करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमारे लॉसेस देखे जाएँ, हम कहाँ से पूरा करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा सोहन। क्या मामला आपकी पंचायत का? पंचायत का तो क्या ही हमारे खनन हुआ हुआ ज़मीन में अभी भी खड्डे पड़े हैं वो जी। तो मैंने 1100 रुपये कंप्लीट भी की थी जी। अभी भी उसमें सामलाट ज़मीन भी 1 बीघा तकरीबन पट हुई भी है, अभी भी मैं आपको दिखा दूँगा जी। तो ऐसे ही घूमे खुले घूम रहे बोले थे, 2 विभाग के बंदे आए थे, कंप्लेंट की थी मैंने जी। बोले कार्रवाई हो गई है। जो नुकसान हुआ है मेरा उसका अर्जाना कौन देगा? और सरकारी ज़मीन पट्टी भी है, कम से कम 50 लाख का माल लड्या भाई, अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा, वहीं पड़ा है कोई कार। और ज़मीन 2 बस से कराया मेरा वो भी हड़की है, तकरीबन 2-3 साल से हो है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहना चाहूँगा भी उचित कार्रवाई हो, जो पटाने वाले हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, जिन्होंने ज़मीन पटवाई है, सरकारी ज़मीन भी पटाई हुई है, तो उसको के लिए कोई रोक टोक नहीं है जी, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। और अनलीगल माइनिंग हुई भी है और हो रही है, और सरकारी ज़मीन आपके माध्यम से मैं उससे पटवारी जी से ज़मीन की निशानदेही ली जाए और विभाग जो उचित कार्रवाई ज़मीन वाले पर भी करे जो पटाता है, क्योंकि जो पटवाने वाले हैं उतने गुनाहगार वो भी है, पटने वाले भी हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो मैं आपको दिखा भी दूँगा जी, ज़मीन मेरा ना तो ट्रैक्टर चल रहा है उसमें, इधर भी नीचे भी ज़मीन है वो भी हड़की मेरी, कल देख के आया मैं। आपकी हट गई है? हाँ जी, इसी की वजह से, खनन की वजह से कम 15-15 फुट खनन किया भाई। अपना नाम बताइए पहले। और आप वार्ड पंच हो? हाँ जी। कब से है? 2021 से। क्या मामला है आपकी पंचायत का? ये माइनिंग का है। कब से हो रही है ये? 3-4 साल हो गए। इसकी आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ की थी आपके इधर से, गांव से? आपके पास भी मामला आया होगा इस चीज़ का? हाँ जी। फिर आगे कार्रवाई कुछ अभी कर रहे हैं ये। मतलब अभी तक हुई नहीं है? नहीं अभी। आपने अपने जो पंचायत की प्रधान है उनसे इस बारे में चर्चा की थी? नहीं अभी नहीं। जी सर, अपना नाम बताइए। गुरचरण सिंह। और कब से आप? 2021 से। 2021 से है। और जो आपकी पंचायत का खनन माफिया का जो ये मुद्दा है, आपने इससे चर्चा की किसी प्रधान के? अभी की है। और अभी आप कुछ एसपी ऑफिस भी मिले होंगे जाकर? गए थे, लड़के गए थे यार, गए गाँव थे? वासी गए थे। कब से हो रहा है ये माइनिंग का जो खनन माफिया? कब से? माइनिंग का तो पहले से वो कर रहे हैं खनन माफिया। हाँ जी। आज से थोड़ी नहीं, पहले से ही कर रहे हैं लोग, जब खनन कर रहे हैं हमें जब कोई रोकता नहीं है जी। तो इसकी आप मतलब कह रहे हैं अब तो बरसात निकल गई, बरखा होगी, पूरा खड्डे पूरे हो गए। तो आप क्या चाहते हैं अब? हमें चाहे भी खनन नहीं होना चाहिए था, और क्या आता है आपने गाँव वाले ने चक्कर नहीं देते लोग, अरे ਜਿਹੜੇ बाहर वाले वो ले जा रहे हैं।
नहीं चल वो तो है, लेकिन आप क्या चाहते हैं अभी जो अभी हो रहा है, अपने प्रधान से इस बारे में बात हुई है पहले? नहीं, पहला कोई नहीं हुई बात। बोलिए। मेरा नाम है हुक्म चंद, जी गाँव कोतियाँ, जी और मेरा ग्राम पंचायत है खालजिंदा। जी आज से 7 साल पहले BBNDA ने जी कोटियाँ से कुड़ावाड़े तक काम किया था, जिसमें कहीं कहीं नालियाँ बनी हुई थी, कहीं नहीं। तो जहाँ नहीं बनी हुई वो नाली में पानी जो है मकानों में इकट्ठा हो रहा है, मकानों के पीछे इकट्ठा हो रहा है। एक मकान तो गिर गया राम गोपाल का, जी SC का, वाल्मीकि राम गोपाल है, मेरा पड़ोसी है। एक मकान तो उसका गिर गया, उसके बाद नंबर मेरे मकान का है। हमने बहुत बोल लिया, बहुत कुछ यहाँ प्रोवाइजर कर लिए, लेकिन कोई सुनता नहीं है। जबकि वो नाली भी मतलब अभी इंटर पटने का भी वो हो गया, इंटर भी उखड़नी शुरू हो गई, कोई देखता ही नहीं है उसको, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ये हमारे पंच साहब हैं, इनसे थोड़ा कांटेक्ट कर लो कि है या नहीं है, मकान गिरा हुआ है या नहीं गिरा हुआ है राम गोपाल का। बस इतने सी मेरी रिक्वेस्ट है। जी सर। हाँ जी, राम गोपाल का मकान गिर रहा है। गिरा हुआ जी, गिर गया। नाम मेरा यशपाल। क्या मामला है आपके इसका? मामला मेरा यही है जी कि गाँव कालकुंडा पंचायत में जो खनन मतलब कटाई हो रही है, लोगों की ज़मीनें बह रही है, उसके ऊपर हमने वैसे कार्रवाई भी की, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे को ऐसे करते हैं कि आगे से आगे ट्रेल करते हैं, आप SDM के पास जाओ, SDO के पास जाओ, एक्शन के पास जाओ, लेकिन क्या है कि कार्रवाई कोई नहीं होती। आते हैं, दे के चले जाते हैं। और हमारे जैसे कि हम एक निजी किसान है, हमारे पास अपने घर के घरेलू काम होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं प्रशासन से यही विनती करूंगा कि इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए जो पटाने वाला, पाटने वाला, उसके ऊपर उसकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर ट्रिपल उसकी कॉस्ट लगाई जाए। उसको आगे वाले को भी जो ऐसी कार्रवाई करेगा उसको ये काम करने के लिए मतलब इस काम को छोड़ देगा। लेकिन हमारी प्रशासन है और हमारी सरकारें हैं, लेकिन ये खुद ही ऐसा काम नहीं करना चाहती, क्योंकि ये खुद इसके बीच में मिली भगती है सारी। मैं एक सरकार का नाम लेता हूँ, मैं दोनों सरकारों का नाम लेता हूँ, ठीक है। बस मेरी इतनी विनती है। नाम बताइए। राजीव नेगी। प्रधान सर, एक मामला आया है आपकी पंचायत का, खनन माफिया का, उसको लेकर आप SP पे भी गए थे और आज आपकी मीटिंग है, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? सर, गांव वाले के साथ में जी। इसके बारे में जो है मामला जो है SP मोदी और SDM साहब के विचाराधीन है। अब प्रशासन देखेगा सर, हमने तो अपना प्रोसेस कर दिया है पूरा, जो भी रिटर्न कार्रवाई करने की करती है। जब आप SP ऑफिस में गए थे तब मीडिया वाले वहाँ आए थे, हाँ, लेकिन वहाँ आप लोगों ने मुद्दा उठाया खनन का, लेकिन जो आपकी महिला प्रधान है उन्होंने उठाया ट्रैफिक का। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारे को तो जो मतलब कि गाँव वालों का मुद्दा था वो मेन खनन का ही था। हमारे को ट्रैफिक टूफिक के बारे में तो पता नहीं था जी। मेन मुद्दा था हमारा, जो गाँव वालों से बात हुई थी वो इनकी ज़मीनें हट गई थी और 2-3 स्कीमें हट गई हैं, उनका ही था। सुशील चंद मेहता जी। क्या मामला है सर पंचायत का? मामला ये माइनिंग का ही है जी, जो दोनों कालूजिंडा पंचायत में दोनों रिवर हैं, इनमें खनन हो रहा है अति का। इस पर कोई एक्शन लिया जाए। सरकारें, हम SDM के पास भी गए, SP के पास भी गए अभी हफ्ता पहले, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे अपने IPS डिपार्टमेंट है, इनके कम से कम 3 ट्यूबवेल नदी में बह चुके हैं और हमने इनके एक्शन के पास भी गए, पर अभी तक उन्होंने ना तो कोई मशीन भेजी है, अभी तक ना कोई रोकथाम के लिए कोई माड़ा मोटा करे, तो उन्हें बिल्कुल नहीं कर रहे। लेकिन और बाकी हम प्रशासन से यही है भी कम से कम जैसे जितना भी है माइनिंग डिपार्टमेंट है, इन पे कोई रोकथाम करे। नाम बताइए। मेरा नाम विक्रम है और मेरे कालूजिंडा पंचायत में कूड़ावाड़ा गांव से, तो वहाँ मेरे 100 मीटर साथ ही खनन होता है मेरे ज़मीन के साथ ही। उसकी वजह से मेरी सारी ज़मीन नीचे आ गई है और इसका कुछ किया जाए, नहीं तो ये सारी ज़मीन नीचे आ जाएगी। तो 100 मीटर 200 मीटर की होनी हो, टांग सारी नीचे आ गई है। आप प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं है, चलान करके गए थे, चलान के बाद फिर खनन हुआ है। बोल चलान हो गए थे, चलान के बाद फिर भी खनन हुआ है ना, तो चलान करके तो रोज हो रहे चलान होंगे हो जाता।